दोस्तों, क्या आप क्रिसमस मनाते हैं? क्या आप यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं? अगर आप क्रिसमस मनाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाते हैं क्रिसमस के रूप में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूँ क्रिसमस से रिलेटेड। बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो क्रिसमस तो कई वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बाइबल आधारित हैं और बहुत सारे मसीहों को ये पता ही नहीं होता है कि क्रिसमस के दिन इन कामों को करना भी कितना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में। कुछ जगहों पर लोग कलीसियाओं में कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, कहीं पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, कहीं पर यीशु मसीह के बारे में कुछ स्किट किया जाता है, नाटक रूपांतरण करके दिखाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर मसीह लोगों को पता ही नहीं होती कि बाइबल में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लोगों को बताना है। इसीलिए आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि पिछले जितने भी वर्षों में आपने क्रिसमस मनाया होगा, शायद ही आपने इन कामों को किया होगा जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। जब भी क्रिसमस की बात आती है, सबके मन में दो तीन चीजें आ जाती हैं। पहली बात कि सेंटा क्लॉस, दूसरी बात क्रिसमस ट्री और तीसरी बात पार्टी करना। ये नॉर्मल होता है, क्रिसमस में हर कोई करता है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता वो भी, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता वो लोग भी, यानी कि संसार के वो लोग जो क्रिश्चियन नहीं है, मसीह नहीं है, वो भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मॉल में या कहीं पे भी आप जाएं तो आपको दिखेगा क्रिसमस के समय में सब कुछ सजावट से भरा हुआ होता है। बहुत सारे नॉन बिलीवर्स जो यीशु मसीह पे बिलीव नहीं करते, उनके घरों में भी क्रिसमस ट्री आपको मिल जाएगा, वो भी सेंटा क्लॉस के जैसे वेशभूषा रख के घूमते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। लेकिन क्या ये सब बाइबल आधारित है? एक सच्चे विश्वासी के लिए मसीह यीशु का जन्म का क्या महत्व होना चाहिए? अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस मनाने के लिए नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ था ताकि मानव जाति के पापों से उनको उद्धार दिया जाए, और यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हमारे पापों के लिए पश्चाताप करके अगर हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से, तो हमारे पापों को क्षमा मिलता है यीशु के क्रूस की मृत्यु के कारण। यीशु की मौत हमारे लिए उद्धार है, हमारे लिए जीवन है। इस बात को जगत के हर एक व्यक्ति को बताना हर एक मसीही व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर आप क्रिसमस मनाते हैं, अगर आप अपने कलीसिया में हो या घर पे हो, अगर आप यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हो, अगर आप केक काट रहे हैं और एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं सुना रहे, तो क्या आपके जीवन में उस क्रिसमस का कोई महत्व है? बाइबल आधारित अगर हम देखें तो क्रिसमस का त्यौहार के रूप में कोई शब्द नहीं है, ना ही 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन है, इसके बारे में बाइबल हमें बताती है। लेकिन पूरी दुनिया फिर भी यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस को मनाती है। ऐसे में विश्वासी लोगों को क्या करना चाहिए? हमारा फोकस यीशु का जन्मदिन नहीं होना चाहिए कि यीशु मसीह का जन्मदिन है, हम केक काटेंगे, हम पार्टी करेंगे, परंतु एक विश्वासी का फोकस होना चाहिए कि हर दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मनुष्य जाति तक पहुंचाया जाए, जो यीशु को नहीं जानते उन लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अगर पिछले दिनों में आपने क्रिसमस ट्री लगाया अपने घर में, आपने सेंटा क्लॉस बन के कुछ किया, या आपने यीशु मसीह के जन्म दिवस पे कुछ खास किया है, तो इस बार आपको जो काम करना है वो मैं आपको बाइबल आधारित बताऊंगा। देखिए, यीशु मसीह के जन्म के समय में चरवाहे लोग क्या कर रहे थे? अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा कर रहे थे, मैदान में खड़े होकर या वहां पर रहकर। उस समय में जब यीशु का जन्म चरनी में हुआ तो स्वर्गदूतों ने आकर चरवाहों से कहा, तुम्हारे लिए आज एक दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह यीशु है, जो बहुतों के उद्धार के लिए जन्मा गया है। यानी कि उस जगत का उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, और यह सुसमाचार लोगों को, चरवाहों को स्वर्गदूतों ने दिया। इसीलिए यीशु का जन्मदिन चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा कर्तव्य लोगों को सुसमाचार देना कि यीशु मसीह उद्धार करता है। और इस बात को यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के समय जब वो जा रहे थे, उन्होंने अपने चेले और बाकी लोगों से क्या कहा कि तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें वो आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम सुना बपतिस्मा दो। तो यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम यीशु के बारे में जगत के लोगों को बताएं। तो क्रिसमस अगर आप अपने ही परिवार में मना रहे हैं, अपने ही कलीसिया में मना रहे हैं, और किसी और को आप उसमें शामिल नहीं कर रहे, यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में किसी को बता नहीं रहे, या यीशु का उद्धारकर्ता के रूप में जगत में आज से 2000 साल पहले जन्मे हैं, इस बारे में किसी को नहीं बता रहे, तो क्या ये सच में आपका क्रिसमस सही होगा? सही मायने में क्रिसमस हर दिन है, क्योंकि हर दिन एक पापी अगर
मन फिराता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान के, तो वो उसके लिए उद्धारकर्ता का जन्म उसके जीवन में होता है। यानी हम जिस दिन पाप से मन फिराते हैं, हमारे हृदय में यीशु का जन्म होता है। कोई दिन, कोई तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब एक पापी मन फिराता है, वही यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में उसके हृदय में यीशु का जन्म हो जाता है और वो पाप से उद्धार पाता है। इसीलिए क्रिसमस के समय में ट्री लगाकर सजाने से बेहतर आपके लिए क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताना। सेंटा क्लॉज बन के घूमने से बेहतर आपके लिए क्या होना चाहिए कि आप बाइबल के वचनों से लोगों को बताएं कि यीशु का जन्म हुआ था, वो कैसे इस जगत का उद्धार करता है। अगर आप इन कामों को नहीं करते हैं, अगर आप लोगों को सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, आप क्रिसमस के दिन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्रिसमस का दिन आपके लिए छुट्टी का दिन हो सकता है, लेकिन सही मायने में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्रिसमस एक ऐसा टाइम होता है जब सुसमाचार प्रचार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने में कोई विरोध नहीं करता। नॉर्मली आमतौर पर अगर आप यीशु के बारे में किसी को बताने जाएंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, लोग आपको रोकेंगे, आपके संग बुरा व्यवहार करेंगे, आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। लेकिन क्रिसमस का जो दिन या उस समय का जो माहौल होता, वैसे में आप किसी को भी जाकर यीशु के बारे में बता सकते हैं। आप मॉल्स में जाकर यीशु का प्रचार कर सकते हैं, आप सड़कों पे खड़े होकर यीशु के बारे में बता सकते हैं, आप लोगों को जाकर घर घर यीशु के बारे में बता सकते हैं, आप कलीसिया में नए नए लोगों को लाकर यीशु के बारे में बता सकते हैं। यानी कि इस समय का हमें उपयोग करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के संदेश को जगत तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं, आप मसीहों के बीच में क्रिसमस मना रहे हैं, आप परिवार में क्रिसमस मना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना जो कर रहे हो मत करिए, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या आप एक नए व्यक्ति को, क्या आप अपने परिवार के एक ऐसे व्यक्ति को जो यीशु को नहीं जानता उसको बताया आपने यीशु के बारे में? क्या आपने ऐसा कोई काम किया जिससे कि लोगों को पता चले यीशु मसीह कौन है? ये समय है, क्रिसमस का समय है हमारे पास कि हम लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं आप लोग ये कार्य करें। अगर आप इन कामों को नहीं करते हैं, यीशु के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं, परंतु यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या उससे आपका कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। बाइबल आधारित यही है कि यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ है हमारे उद्धारकर्ता के रूप में, लेकिन 25 दिसंबर तो वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी यीशु हमारे लिए जन्मा है, इस बात को दुनिया को बताना हम में से हर एक का कर्तव्य होना चाहिए। तो इस क्रिसमस के समय में अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते आए तो एक निर्णय और लीजिए कि इस बार मैं ज़रूर कुछ लोगों को या एक व्यक्ति को कम से कम बताऊंगा कि यीशु मसीह उद्धार करता है। और क्रिसमस का असली मकसद क्या है? क्रिसमस का असली मकसद है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, सेंटा क्लॉज बनना हो या ट्री लगाना हो, ये बाइबल आधारित नहीं है। जब भी आप ऐसा करते हैं ये बाइबल के खिलाफ है। लेकिन आज के समय में लोगों को ये बोलने से लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि आप इन कामों को अगर नहीं करते हैं, सेंटा क्लॉज वाला हो या ट्री वाला हो, लेकिन अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु की दृष्टि में आप महान बनेंगे। जो बहुतों को मेल कराते, परमेश्वर से मिलाते, वो तारों के समान चमकेंगे। जो बहुतों को सुसमाचार सुनाते, वो तारों के समान चमकेंगे। स्वर्ग राज्य में उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। तो इस क्रिसमस में ज़रूर आप लोग अपने जीवन को ज़रूर देखें क्या कर रहे हैं और प्रभु के वचनों को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाए। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने मसीह भाई बहन में शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचने पाए। परमेश्वर सब बातों के दौरान आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।